शीघ्र आइए सब लोग, जल्दी दुर्ग के भीतर। चलिए शीघ्र चलिए सब लोग। रावत जी आइए। गौरिया जी चलिए, द्वार बंद करो। तीर चलाएंगे कमान पर। आगे बढ़ो। नहीं छोड़े। मैं नहीं रुकने वाला इन तीरों से। मुगल मेरे घर में घुसने आ रहा है, तेरी ये हिम्मत। भी चित्तौड़ की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस मत करना, अन्यथा आंखें फोड़ दी जाएंगी। जाओ कह दो अपने अकबर से लौट जाए आगरा, अन्यथा उन्हें सेना निहित करने में समय नहीं लगेगा हमें। जय मेवाड़। जय मेवाड़। जय मेवाड़। जय मेवाड़। कुंभलगढ़ दुर्ग पहुंचने में आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं। जयमल जी कहाँ हैं? कक्ष में। चलिए। कुंवर प्रताप, हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुगल सेना ने आपके दुर्ग चित्तौड़ को घेर लिया। अकबर उस पर आक्रमण करना चाहता है। आग लगी है तुम्हारे घर में, आग। दवाई के शोल में तुम्हारा घर जल रहा है प्रताप, दवाई के शोल।
सोचा नहीं था कि ये दिन अपने जीवन में पुनः देखना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमने किले का मुख्य द्वार बंद करने के लिए कहा है ताकि अकबर अंदर ना आ सके। हमें अकबर की मंशा ठीक नहीं लगती। वो कभी भी आक्रमण कर सकता है आपके दुर्ग चित्तौड़ पर। यदि उस मुगल अकबर हमारे चित्तौड़ दुर्ग में पावर रखने का भी तो साहस किया और एक लिंग जी की सौगात तो हम उसे जीवित छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे जीवित। आग से खेल रहा है तू। जंग से पहले ही बहुत बड़ा फौजी नुकसान उठा चुका है। अभी भी वक्त है, लौट जा वापस, वरना आग से खेलने वालों के हाथ चल जाते हैं। हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आग से मत खेल, जल जाएगा। लौट जा वापस। जहांपना, आप ठीक तो हैं? खुदाया दीजिए हमें हमारी तस्वीर। शहंशाह वापस कीजिए तस्वीर। खुसूसन ये हमारी ज्यादती थी जरा, तो हमें वापस कीजिए। अरे काबिल हैं हम आपके, हमारा हक बनता है इसे देखने का। शहंशाह, हम आपसे इल्तिजा कर रहे हैं ना, अब हमें वापस कीजिए। अरे देखिए, हमें हमारी तस्वीर वापस चाहिए। अरे शहंशाह जिद नहीं करते। अरे हमारा भी हक बनता है, हमने कहा ना अभी आपको। शहंशाह वापस कीजिए। सिपाही! अल्लाह, ये बहुत बड़ा बदशगुनी है। बदशगुनी? कैसी बदशगुनी? खुदा खैर करे, लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होगा, आप चले हमारे साथ। शहंशाह, आप ठीक है ना? पहले आप ये बताएं कि आपका चित्तौड़ का सफर कैसा रहा? शहंशाह प्रताप ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ मान कवर के लिए आपका भेजा हुआ रिश्ता ठुकरा दिया, और आपने जो तोहफे भेजे थे उन्हें भी सरे दरबार उठा के फेंक दिया। मन तो करे तुम्हारे इस प्रस्ताव और भेंट के उत्तर में हमारा कटा हुआ सर अकबर को भेज दे। जहां बना का इकबाल बुलंद हो। आलिम खान लौट आए हैं हुजूर। मुझे माफ कर दीजिए शहंशाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने गुरूर में अंधा हो गया था। मैं देख ही नहीं पाया आपकी गहरी समझ को। राजपूतों ने खुले मैदान में हमारे लिए सचमुच मौत का फंदा बनाया हुआ था।
मैं जानता हूं जहांपना, मेरे इस गुनाह की कोई माफी नहीं, लेकिन आप रहम दिल है शहंशाह, मुझे एक मौका दीजिए। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप हमारे आका हैं, एक आखिरी मौका दे दीजिए, मुझे मुआफ कर दीजिए शहंशाह, मुआफ कर दीजिए। यही कहा तुमने, यकीनन हमारा दिल बहुत बड़ा है, इसलिए हम तुम्हें अपने हाथों से नहीं मारेंगे। इसे हमारे शाही हाथी के सामने उसके कदमों के नीचे कुचलने के लिए फेंक दिया जाए। रहम जहांपना, रहम रहम कीजिए जहांपना, रहम। अलीम खान की सजाए मौत तमाम फौजियों के लिए एक सबक हो, ताकि फिर कोई फौजी हमारी हुक्म दिली की नापाक जुर्रत न कर सके। ले जाओ इसे यहां से। रहम जहांपना, रहम रहम जहांपना। इस जिल्लत की मौत से अच्छा है तो मैं मैदान जंग में आपके लिए इज्जत की मौत पाऊं। मुझे एक मौका दीजिए जहांपना। शहंशाह, रहम शहंशाह, रहम रहम शहंशाह, रहम शहंशाह, रहम। इस वक्त हम मैदान जंग में और इन जंगी हालात हम अपने फौजी और अपने सिपा सलारों के एहसास का एहतराम करते। जा, हमने तुझे इनकी फरियाद पर छोड़ दिया, जिंदगी बख्शी, पर जुर्म बेसजा नहीं हो सकता, इसलिए इसे फौजी छावनी की जेल में डाल दिया जाए। न खाने को दिया जाए, न पीने को दिया जाए, छोड़ दिया जाए अकेले जेल की सलाखों के पीछे, भूखा प्यासा। ले जाओ इसे और मांगते रहो, चीख चीख के हमसे रहमदिली की भीख, इस उम्मीद में कि शायद हमारा दिल पसीज जाए और हम तुम्हें मुआफ कर दें। ले जाओ उसे। क्या हमने रहमदिली का मुजाहिरा नहीं किया? जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबर ने बहुतों को धोखा दिया है। आपके अंदर की वेदना को समझ सकते हैं। आपको आपके घर से, आपके किले से, मेड़ता से बाहर निकाल दिया गया, आपको छोड़ना पड़ा। एक राजा के लिए इससे और पीड़ाजनक बात और क्या हो सकती है? भले आज मुगलों ने मेड़ता हत्या लिया, विश्वास रखें, एक दिन अवश्य आपको अवसर मिलेगा उसे पुनः वापस लेने। सत्य कहा आपने कुंवर प्रताप, हम भी उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब उस अकबर से खुद को दिए गए धोखे का बदला ले सके। हम पुनः आपको धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आपने हमें अकबर के उस सिपा सालार पीर मोहम्मद के चंगुल से छुड़ाकर कुंभलगढ़ के इस दुर्ग में सुरक्षित स्थान दिया, वरना हम तो आशा ही खो चुके थे कि हम जीवित भी बचेंगे या नहीं। परंतु कुंवर प्रताप, चिंता का विषय इस समय आपके दुर्ग के बाहर मुगल सेना का भारी मात्रा में एकत्रित होना है। जी, अवश्य ही उस अकबर के मन में कोई कपटता भरी चाल होगी। हमें चित्तौड़ के लिए चिंता हो रही है। हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां के लिए प्रस्थान करना चाहिए। रुकिए कुंवर प्रताप, योजना क्या है आपके मस्तिष्क में? नहीं, हम भली भांति जानते हैं कि आप बहुत बड़े शूरवीर हैं, महान योद्धा हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अकबर बहुत बड़ी सेना के साथ आपके दुर्ग के बाहर उपस्थित है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अकबर के पास अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र हैं, तोपखाने हैं। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे पास चित्तौड़ दुर्ग की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सैनिक नहीं है।
परंतु एक योजना है हमारे मस्तिष्क में कुंवर प्रताप। योजना कठिन है पर असंभव नहीं। ठीक है। सुझाव यह है कुंवर प्रताप कि यहीं पास में एक बस्ती है। उस बस्ती में 1000 मुसलमान सैनिक रहते हैं जो बंदूक चलाने की कला में निपुण है। कौन है ये लोग? ये मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, परंतु मुगल सेनाओं ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया तो विपरीत परिस्थितियों में वो यहां आकर रहने लगे। यदि उन लोगों को समझा बुझाकर हम अपनी सेना में शामिल कर लें तो हमारी सेना की शक्ति अकबर के विरुद्ध बढ़ जाएगी। तो फिर हम अपनी ओर से किसी को भेज देते हैं उन्हें मनाने के लिए ना? कुंवर, हमें तो आपसे उचित कोई नहीं प्रतीत होता। नहीं जयमल जी, नहीं, हम नहीं, आप स्वयं या फिर कल आ जाएंगे। कलर और खेतु है का? हमने उन्हें एक बहुत ही आवश्यक काम के लिए भेजा है। हमें एक संदेशा मिला था कि मेवाड़ से आपके लिए रण सिंह नाम का सैनिक कोई महत्वपूर्ण संदेश लेकर निकला है, जिसे रास्ते में मुगल सेना ने पकड़ लिया। हम चिंतित हो उठे। यदि मुगल सेना को इस बात का भान भी हो गया कि आप दुर्ग चित्तौड़ में नहीं बल्कि यहां उपस्थित हैं तो समस्या विकट हो जाएगी कुंवर प्रताप। इसलिए खेतु और चांपा को हमने रणसिंह का अंत करने के लिए भेज दिया है। देखो, बहुत वक्त बर्बाद कर रहे हो तुम। देख, बहुत हो गया। अभी वक्त है, अपनी जबान खोल दे वरना खुदा कसम काट डालेंगे तुझे। पानी लाओ, होश में लाओ उसको। सभी मर्द घोड़ा उठाएंगे और सभी औरतें मटका उठाएंगी। रुक जाओ। अच्छी तरह से तलाशी लो इन सबकी। नहीं किसी के पास कोई हथियार तो नहीं है? जाओ। रण सिंह हमारा सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपने बात सोची भी कैसे कि हम उसे मरवा दें? और आप सभी इनकी बातों से सहमत हैं? बाबूजीराज, परंतु मुगलों ने उसे पकड़ ही लिया है ना, और जब तक रण सिंह अपना मुंह नहीं खोलेगा अकबर तो उसे यातना देगा ही। बाबूजीराज, हम बस इतना चाहते हैं कि अकबर तक ये बात ना पहुंचे कि आप चित्तौड़ दुर्ग में नहीं। रण सिंह हमारा सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है। उसके वीरता भरे प्रयास के बदले में हम उसे ये फल दें। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं जयमल जी? इन सब ने रण सिंह के साथ खेतु की भी जान संकट में डाल दी है। देख लेंगे अब हम क्या करें। रण सिंह एक वीर सैनिक है, चित्तौड़ का वीर सैनिक है, हमारा सैनिक है। उसके वीरता भरे प्रयास के बदले हम उसे ये फल दें, मरवा दें उसे हम जानते हैं कुंवर प्रताप, आप अपने सैनिकों के प्रति काफी संवेदनशील हैं। हम भली भांति जानते हैं कि युद्ध की सच्चाई बहुत कड़वी होती है। ठीक उसी तरह जिस तरह
इस समय चित्तौड़गढ़ पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है और यह भी एक सच्चाई है जो बहुत ही कड़वी है कि आपके सैनिक रण सिंह का जीवन दुखदायी होता जा रहा है। रण सिंह हमारे लिए संदेश लेकर आ रहा था जयमल जी। उसने इतना बड़ा संकट उठाया मात्र चित्तौड़ की भलाई के लिए, और आज हम उसे ही। कुंवर प्रताप, हर पल हमारे निर्णय पर सहस्त्रों लोगों का जीवन निर्भर है और मत भूलिए कि आपका उत्तरदायित्व है चित्तौड़ के हर मनुष्य के जीवन की रक्षा करना। बस हम यहां एक और क्षण नहीं रुक सकते अब, बस बहुत हुआ। तो प्रताप, रण सिंह मुंह खोलेगा नहीं और अकबर उसे छोड़ेगा नहीं। हमारे जितने भी संदेश वाहक पकड़े जाते हैं, मुगल उनकी ऐसी दुर्दशा करते हैं, ऐसी यातनाएं देते हैं कि रण सिंह जैसे वीर को भी उनके सामने अपनी मृत्यु के लिए याचना करनी पड़ जाए। आपकी भांति हम भी यही चाहते हैं कि रण सिंह जीवित रहे। वो एक वीर है, अन्य वीरों की तरह उसे भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का पूरा अधिकार है, किंतु वर्तमान परिस्थिति में वो जीवित रहेगा कैसे? है कोई इसका उत्तर आपके पास? यदि हम उसे मुक्त नहीं करा सकते तो उसे उसकी यातनाओं से मुक्ति तो दिला ही सकते हैं ना कुंवर प्रताप? कोई हथियार नहीं है इनके पास। अंदर इस काका के लिए पानी लेके चलना है। पानी क्यों नहीं आया अभी तक? कहां है पानी? भला एक वीर अपने शत्रुओं की अमानवीय यातनाएं क्यों झेलेगा? यही कारण है कि हम राजा जयमल जी से सहमत हैं। हमें अपने वीर सैनिक को मृत्यु से भी अधिक दुखदाई यातना भरे जीवन से मुक्ति दिला देनी चाहिए। कुंवर प्रताप, कोई भी स्वाभिमानी वीर राजपूत सैनिक यातना भरा और अपमान भरा जीवन नहीं जीना चाहता। हम तो केवल उसकी सम्मानजनक मृत्यु की इच्छा में सहयोग दे रहे हैं। ये कहां से आई? जी हुजूर, यार बेग इन्हें पास के ही गांव से गुलाम बनाकर लाए हैं। ए तू, पानी ला हमारे लिए। ए तू, एक मटका पानी मार उस पर, होश में ला। बड़ी फुर्ती है तुझमें। क्या करूं इसका? चेहरे पर डाल।
होश में ला उसको। बहुत शीघ्र तुम इस यातना से मुक्ति पा जाओगे रण सिंह। तुमने पूरी वीरता और स्वामी भक्ति के साथ देश की सेवा की है। अब ये हमारा कर्तव्य है कि हम तुम्हें इन मुगलों की यातनाओं से बचाएं। आज से ये जंगली बिल्ली हमारी खिदमत में रहेगी। हम समझ रहे हैं कुंवर प्रताप के हमारे पास समय बहुत कम है, और यह भी कि चित्तौड़गढ़ की रक्षा करने के लिए सैनिकों की भी बहुत कमी है हमारे यहाँ। इसलिए हमारा एक सुझाव है कुंवर, यदि पास की सियासत नागौर में बसे हुए जो एक सहस्त्र मुसलमान सैनिक हैं, जो बंदूक चलाने की कला में निपुण हैं, यदि आप उन्हें समझा बुझाकर अपनी तरफ कर लें तो युद्ध का हमारा काम आसान हो जाएगा। तो क्या निर्णय लिया आपने? मुगलों ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया है। इस संकट की बात सुनने के बाद हमारी सोच जो है वो छिन भिन हो गई है। आचार्य, हमारी सोचने की क्षमता जो है वो थम सी गई है मानो। अकबर अपनी सेना के साथ हम पर आक्रमण करने के लिए तत्पर है, अर्थात हमारे दाजी राज, हमारी रानी मां, हमारे बेटे अमर सिंह, हमारा संपूर्ण परिवार अधीरता से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। राणा जी, हमने यहां रामपोल अर्थात दुर्ग के मुख्य द्वार को बंद करवा दिया है ताकि अकबर यहां से प्रवेश ना कर सके। हुक्म, दुर्ग के ये 3 द्वार, इनका क्या इन्हें भी बंद कर दें? डोडिया जी, अम्मागढ़ी हुकुम, मेड़ता के राजा जयमल जी के भतीजे कल्याण सिंह राठौर पधार रहे हैं। उन्हें अंदर भेज दीजिए। जो हुक्म। डोडिया जी, हम ये कह रहे थे कि अगर हम 3 द्वारों को छूते भी तो खमा गड़े राणा जी। गड़ी खमा। मेड़ता के राजा जयमल जी का भतीजा कल्याण सिंह राठौर। हुकुम, लोग मुझे कल्ला के नाम से भी जानते हैं। मैं मेड़ता से आपके लिए कुछ समाचार लेकर आया हूं। कुंवर प्रताप सकुशल तो है? बिल्कुल कुशल है राणा जी। मुझे आपको यह बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि कुंवर प्रताप ने उस पीर मोहम्मद के चंगुल से राजा जयमल जी को स्वतंत्र करा दिया है। अभी राजा जयमल जी को कुंभलगढ़ ले जाया गया है, जहां वे तब तक रहेंगे जब तक कुंवर प्रताप वापस नहीं आ जाते। कुंवर प्रताप कहां गए हैं? कुंवर प्रताप को चित्तौड़ पे मुगल आक्रमण का समाचार ही नहीं मिल पाया था, इसलिए वो मेड़ता से भागते पीर मोहम्मद के पीछे चले गए हैं। परंतु जैसे ही राजा जयमल जी को यहाँ की स्थिति के बारे में पता चला, उन्होंने मुझे आपके पास ये कहने के लिए भेजा है कि कुंवर प्रताप के वापस आते ही उन्हें सब कुछ बताकर आपके पास भेज देंगे। बहुत अच्छे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोडिया जी, हमें लगता है कि हमें 3 द्वार खुले रहने देने चाहिए। अकबर तक यह संदेशा जाना चाहिए कि हम उससे भयभीत नहीं हैं, और जितने भी सैनिक हमारे साथ मिलना चाहते हैं इन 3 द्वारों के साथ में आ सकता है, और कुंवर प्रताप वो भी इन 3 द्वारों में से किसी एक द्वार से प्रवेश करेंगे। हुक्म। राव जी, कितने सैनिक हैं हमारे पास इस समय? राणा जी, भौमट से लगभग 1 सहस्त्र सैनिक आ रहे हैं और वो किसी भी समय यहां पहुंच सकते हैं। किंतु कुंभलगढ़ से जो 500 सैनिक आने वाले थे, उन्हें अभी यहां पहुंचने में कुछ समय लग जाएगा। राव जी, जब तक कुंवर प्रताप वापस नहीं आते, ये हमारा दायित्व है कि हम इस दुर्ग की रक्षा करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि कुंवर प्रताप यहां जल्द ही आएंगे। हम जानते हैं कि हमारे दाजीराज एक महान योद्धा है,
पर महल के अन्य लोगों के मन में आज तक पिछले 2 आक्रमणों की भयानक स्मृतियां घूम रही होंगी। अब तक उनके मन में दादी कर्णावती का 13,000 राजपूतानियों के साथ किया हुआ जौहर अब भी उन्हें कौन रहा होगा। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हमारी प्रजा इस समय बहुत भयभीत होगी, अधीरता से हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। आप बताइए आचार्य, ऐसे में हम क्या निर्णय ले सकते हैं? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे कुंवर प्रताप। यह समय हृदय से नहीं मस्तिष्क से सोचने का है। तर्क संगत ढंग से विचारिए और उसके बाद निर्णय लीजिए कि आपको बंदूक चलाने वाले 1000 निपुण सिपाहियों की आवश्यकता है या नहीं, और यदि है तो उसके लिए हमें कहीं दूर भी नहीं जाना, अगर यहीं पास में। बाबूजी राज, अकबर ने अपने साथ युद्ध की आधुनिक सामग्री लाई होगी, तोपें लाई होगी। उसकी सेना हमारी सेना से अधिक होगी संख्या में। अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें अधिक से अधिक सहायता की आवश्यकता है, ऐसे सैनिकों की आवश्यकता है। हमें बस इन सैनिकों को अकबर के विरुद्ध हमारा साथ देने के लिए मनाना भरी तो है। बाबूजी राज, प्रयास करने में क्या हानि है? चक्रपाणी, वो मुगल हमारे द्वार पर आ चुका है और इस समय हमें अपने चित्तौड़ के सैनिकों के साथ होना चाहिए, उनका आत्मबल बढ़ाने के लिए, उस अकबर का मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए हमें अपनी प्रजा के साथ रहना चाहिए। जानते हैं कुंवर प्रताप, इस समय आपका मन अंतर्द्वंद में उलझा हुआ है। अपने दाजीराज, अपने परिजनों, अपनी प्रजा को लेकर आप चिंतित हैं, भावुक हो रहे हैं। किंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है, हृदय से सोचने का नहीं है कुंवर प्रताप। तर्कपूर्ण ढंग से सोचिए, उसके पश्चात अपने मस्तिष्क से निर्णय लीजिए। सोचिए कुंवर प्रताप, 1000 बंदूक चलाने में निपुण सिपाही अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देने में हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और जहां तक हम समझते हैं कुंवर प्रताप, जब तक आप उन 1000 सैनिकों को मनाएंगे, उतने समय में दुर्ग के सैनिक अकबर की सेना को बाहर रोके रखेंगे। फिर भी अंतिम निर्णय आप ही का है कुंवर प्रताप। आगे के लिए निर्णायक योजना आप ही को करनी है। कौन हो तुम? हाथ में क्या है तेरे? क्यों बिना पूछे चीजों का हाथ लगाती है? दिखा तेरे हाथ में क्या है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। सुनो, कौन है उधर? यहाँ बाहर क्यों खड़ी है? वो भीतर बहुत उमस हो रही थी हुजूर, इसलिए बाहर खुली हवा में सांस लेने आई हूँ बस। अच्छा, लोग अंदर रहना पसंद करते हैं और तू यहाँ बाहर गर्मी में आई है? सच बता। सच में हुजूर, सच में। मेरे रास्ते रोके क्यों खड़ी है? चल हट यहाँ से। हुजूर, आपको मेरी बात का विश्वास नहीं हो रहा है? हुजूर, हट सामने से। अब तुम इधर ही रहोगी? जी, हमें आदेश दिया गया है यहाँ रहने के लिए। ठीक है, मैं फिर आऊंगा। क्या हुआ रण
बहुत दर्द हो रहा है हाँ? अभी भी वक्त है। बता दो प्रताप सिंह के बारे में जो कुछ भी जानते हो। बताओ रण सिंह। शायद तू ये नहीं जानता कि हमारे शहंशाह की दरिया दिली ऐश करेगा, ऐश। पूरा मुगल तेरा ख्याल रखेगा, तुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ना धन की ना दौलत की। बता क्यों इतनी तकलीफें झेल रहा है? खोल दे अपना मुंह और सच सच बता दे कि तू प्रताप सिंह के बारे में क्या जानता है। बता प्रताप सिंह कहां है? रुको, वो कुछ कहना चाहता है। बताओ प्रताप कहां है? मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। पानी 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 दो इसे। पानी लेकर आओ इसके लिए। अब तो मैं तुम्हारी बात भी मान गया हूं। हाथ खोल दो मेरे। हाथ खोलो इसके। रण सिंह, रुको रण सिंह, ये बेवकूफी मत करो रण सिंह। मैं कहता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकते रण सिंह। रण सिंह, मैं रण सिंह आपको वचन देता हूं, चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, मेरा मुंह किसी के आगे नहीं खुलेगा। ये संदेश कुंवर प्रताप के अतिरिक्त और किसी को नहीं मिलेगा। रण सिंह, जहां पर इसने तो अपनी जबान काट ली। अब क्या करना है इसका? हमारा कयास सही था। तुम जरूर ऐसा कुछ जानते हो जो हमें बताना नहीं चाहते, पर क्या है वो बात? बस हमारा प्रयास सफल हो जाए। हमारा समय बहुत मूल्य है और चित्तौड़ का हमारी आवश्यकता है इस समय, और हम अपना बहुमूल्य समय इन निशानेबाजों को मनाने में लगा। कुंवर प्रताप, यदि हमने इन निशानेबाज बंदूकियों को अपने साथ मिला लिया तो अकबर को खदेड़ने में ये हमारे बहुत काम आएंगे। जी आचार्य जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुंवर प्रताप, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि ये लोग कहीं हमें ही ना मार डालें। बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर रखना, जैसा हमने बताया था। जितना हमने सुना इनके बारे में, इनसे मिलने का अभियान आसान नहीं होगा।
ये बंदूकची हमें शत्रु समझ रहे हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी सीमा में प्रवेश करने नहीं देते ये लोग। हमें इन्हें बताना होगा कि हम घुसपैठिए नहीं हैं। सही कह रहे हैं आप चक्रपाणी जी, ले लीजिए। देखिए, हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, शांतिपूर्वक मैत्री वार्ता करना चाहते हैं। देखिए, हम यहाँ आपसे लड़ने नहीं आए हैं, शांतिपूर्वक बात करने आए हैं। महान वीर योद्धा राणा उदय सिंह जी के पुत्र मेवाड़ के कुंवर प्रताप आपके दल के नेता से बात करना चाहते हैं। हमारे आने का कारण किसी को भी हानि पहुंचाना नहीं है। हम यहाँ केवल बात करने आए हैं और उसके पश्चात हम वापस चले जाएंगे। तुम में से कुंवर प्रताप कौन है? हम हैं कुंवर प्रताप। तेरी इतनी जरूरत कि तूने शहंशाह के सामने अपनी जबान काट ली? उसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाओ, मत मारो इसे। हो सकता है कि ये सिपाही पढ़ा लिखा हो, और यदि ऐसा हुआ तो इसे इतना तड़पाओ कि खुद ब खुद लिखकर सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो जाए। बची हुई जिंदगी मौत से भी बदतर बना दो। तू ऐसे ही तड़पता रहेगा यहां जब तक सच्चाई नहीं बता देता, समझा? तुम मिलना चाहते थे हमारे सेनापति से? जी, उनसे मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हम यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य से आए हैं, किंतु अधिक समय नहीं है हमारे पास। हम बहुत आभारी होंगे आपके अगर आप हमें अपने दल के नेता से शीघ्र ही भेंट करवा दें। ठीक है, हम अभी आपकी मुलाकात कराते हैं। आप यहाँ से बाएं ओर जाइए जंगल की तरफ, वहीं पे हमारे सेनापति आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। ठहरिए, आप कोई हथियार अपने साथ नहीं ले जा सकते। ये क्या बात हुई? हमने कहा ना हम शत्रु नहीं है, फिर हथियार क्यों नहीं ले जा सकते? जयमल जी, ठीक है, अगर इनकी इच्छा यही है तो यही सही। आप लोग को तलवार रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुंवर प्रताप रखेंगे और वही सिर्फ जाएंगे हमारे सेनापति से मिलने। अपना ध्यान रखिएगा कुंवर प्रताप। चिंता मत कीजिए आचार्य जी, हम शीघ्र ही वापस आएंगे। सहायता करने आई हूँ।
मुक्ति दिलाने आई हूँ। कितनी पीड़ा हो रही होगी ना आपको। मैं समझ सकती हूँ आपकी इस पीड़ा को। हाँ, आपको इस बात का गर्व है कि कितनी वीरता के साथ आप इस देश के काम आ रहे हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि वो कभी मुझे भी ऐसा सम्मान दे। ए लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने हम पर छुपकर छुरा फेंकने का दुस्साहस किया? सामने आओ! मैं पूछ रहा हूं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? माफ कीजिए हुजूर, गलती हो गई मुझसे। वो ये पानी की तरफ देख रहा था, मुझे लगा पानी मांग रहा होगा, इसलिए यहाँ पे आई, पर ये कुछ बोल ही नहीं रहा है। छिपाई जाओ! बंदी बना लो इसे। इसे मेरे खेमे में लेकर आओ। क्या है ये सब? ये सब हो क्या रहा है? तुम सेनापति को ढूंढ रहे थे ना? मैं हूं सेनापति, जाफर खान। मिलो मुझसे। वाकई में बहुत बहादुर तुम। जितना तुम्हारे बारे में सुना था, आज तुम्हारा जलवा भी देख लिया। सुभान अल्लाह।
हुजूर हुजूर, अभी एक काफिला देखा मैंने चित्तौड़ की तरफ, अनाज और राशन ले जा रहा है। हमें फौरन उस काफिले को उसके मंजिल से पहले रोकना होगा और उसका सारा अनाज लूटकर अपने फौज के लिए हथियाना होगा। मेरे जाबाज सिपाहियों, फौरन इस काफिले के सारे अनाज पर कब्जा कर लो, जाओ। सैनिकों, सारे बैलगाड़ियों पर कब्जा कर लो। मैं तुम मुगलों को इस अनाज को लूटने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सैनिकों, रोको उसे, वरना वो सारा अनाज जला डालेगा। अगर ये अनाज हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं होने दूंगा मैं सर। आशा करते हैं कुंवर प्रताप शीघ्र इस महल में वापस लौट आए। वैसे भी हमारा एक संदेशवाहक अकबर के हाथों पड़ चुका है। अकबर अपना पूरा प्रयास करेगा कि उसका मुंह खुलवा सके। यदि हमारे संदेशवाहक ने मुंह खोल दिया और बता दिया कुंवर प्रताप यहां महल में नहीं है, तो उसका उत्साह दुगना हो जाएगा और हो सकता है कि अकबर तुरंत हम पर आक्रमण कर दे। हुक्म, यदि आपको इस चिंता से मुक्ति चाहिए तो हम आपको बता दें कि रण सिंह को उस अकबर की यातना से मुक्ति दिलाने के लिए हम 2 आदमियों को पहले ही मुगल छावनी भेज चुके हैं, रण सिंह को मारने के लिए। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अभी आप ही ने तो कहा था ना राणा जी कि अकबर हर संभव प्रयत्न करेगा रण सिंह का मुंह खुलवाने के लिए। तो बस उन कायर मुगलों के हाथों अमानवीय यातनाएं झेलने से तो अच्छा है एक सम्मानजनक मृत्यु मिले। किंतु काले जी हमें खम्मागढ़ी हुकुम, एक बुरा समाचार है। क्या हुआ? मुगल सैनिकों ने हमारे अनाज के काफिले पर हमला कर दिया है हुकुम। क्या? अनाज की सुरक्षा के लिए साथ चल रहे हमारे सैनिकों ने उनका बहुत वीरतापूर्वक सामना किया और वे सब लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। पर हुकुम, उन्होंने एक भी बोरी मुगलों के हाथ नहीं आने दी। उन्होंने सारे अनाज की बोरियों पर आग लगा दी। ठीक है, आप जा सकते हैं। जी हुकुम। बड़े दाजीराज, आइए भंवर जी, कहिए। हमें बहुत भूख लगी है बड़े दाजीराज। भूख लग रही है तो अपनी रानी माँ या दादी माँ से जाकर कहिए, वो आपको भोजन देंगे। पर वे सब मुझे मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। जाइए, जाकर ठीक से देखिए, यहाँ महल में ही होंगे वो। पर वो सब मुझे दिख नहीं रहे। दिख नहीं रहे? चलिए हमारे साथ। ताज्जुब की बात है, इतने बड़े राज्य के कुंवर को आज हमारे पास आने की क्या जरूरत आ पड़ी? आप ये व्यंग की भाषा में हमसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि राजपुताने से हमेशा आप ही तो लड़ते आए हैं हमसे। जी नहीं, ये सत्य नहीं है। हमने आज तक किसी से भी धर्म के आधार पर युद्ध नहीं किया। हमने मात्र उनसे युद्ध किया है जिन्होंने हमारी मातृभूमि का अतिक्रमण किया, सीमाओं का उल्लंघन किया हो, उसकी पवित्रता का अपमान किया हो, हमारा और दूसरों का उन मुगलों की भांति शोषण किया हो। घर से बेघर होने का दर्द भला हमसे बेहतर और कौन जान सकता है कुंवर प्रताप। हमारे साथ भी ऐसा किया है उन्होंने, और इन्हीं मुगलों की वजह से हमें घर से बेघर होना पड़ा। भूले नहीं है हम समझ सकते हैं। वो मुगल अपने आप को देश का शहंशाह मानता है। अपनी संपूर्ण सेना और गोला बारूद के साथ हमारे दूत पर आक्रमण करने वाला है। ठीक वही कर रहा है जो उसने आपके साथ किया था। हम उस मुगल को चित्तौड़ के बाहर खदेड़ना चाहते हैं।
हमने सुना है कि आपके पास 1000 कुशल सिपाही हैं जो अपने बंदूक के सटीक निशाने के लिए प्रसिद्ध है। हमें आपकी सहायता चाहिए उस मुगल का मुंह तोड़ता देने के लिए, उसका सामना करने के लिए। इसलिए हम सब यहां आए आपके पास। गेहूं कितना है? 100 शेर के 45,800 बोरे। दाल के 24,300 बोरे हैं। सभी के 100 शेर हैं। और मडल सबाई तेल 60,000 होंगे सब मिला के। मसाले भी पूरे हैं, परंतु जलावन के लिए हमें सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करनी होगी। हो सकता है कि कम पड़ जाए। अजब थे, ये हमारे चुंडावत जी की धर्मपत्नी मडल सबाई है। हमारा आशीर्वाद सदा आपके साथ है। बहुत सालों बाद इस महल में उन्होंने पांव रखा है। और ये हमारे ईसरदास जी की धर्मपत्नी बले सबाई। खम्मा गरी कुवरानी अजबते। और ये हमारे डोडिया सांडा जी की धर्मपत्नी भगवती। आपसे मिलने का सौभाग्य आज जाकर मिला है। हमने भी आपके बारे में बहुत सुना है, परंतु कभी मिलने का अवसर ही नहीं मिला। और आज मिल भी रहे तो द्वार पर शत्रु खड़ा है। शत्रु द्वार पे खड़ा है और वहीं से चला जाएगा, देखिएगा। कुंवर रानी जी आ गए हैं खान जी। छोटी माँ, हमने कमलों की स्थिति का पता किया है और वे हमारे पास अधिक मात्रा में भी है, परंतु तंबू कम पड़ रहे हैं। हमें उनकी व्यवस्था करनी होगी। हमारा मतलब है कि यदि हम एक परिवार को एक तंबू दे तो कम से कम 600 और तंबुओं की व्यवस्था हमें करनी होगी। आप तुरंत तंबू बनाने में लग जाइए। प्रतिदिन कम से कम 20 तंबू दे दीजिए। हम नहीं चाहते कि राणा जी ने जिन्हें शरण दी है उन्हें रहने या सोने में कष्ट पड़े। आप बेफिक्र हैं रानी साहब, हम दिन रात जाग कर भी ये तंबू तैयार करेंगे। पर हम आपकी मदद क्यों करें? आप तो हमारे लिए एक अजनबी, एक शहजादे, एक सियासी रियासत मेवाड़ के नुमाइंदे। आप यहाँ अपने जाती फायदे के लिए आए हैं। आपकी जाती लड़ाई अकबर के साथ। भला इस फिजूल की जंग में हम अपने हाथ क्यों चलाएं? ये बात हमारे कुछ गले नहीं उतर रही है। यदि संकट काल में छोटी मछलियां बड़ी मछली के विरुद्ध एकजुट नहीं होंगी तो बड़ी मछली चुन चुन कर छोटी मछलियों को खा जाएंगी। हम एक बार जंग में अपना घर बार सब कुछ गवा चुके हैं कुंवर प्रताप। अब ऐसा खतरा हम दोबारा मोल नहीं ले सकते। जाती तौर पर हम आपको पसंद करते हैं, पर हमारे लोगों के लिए भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपनी जाती पसंद या नापसंद के लिए उन्हें इस जंग में नहीं झोंक सकते। बेवजह सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है। इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। और जब हम दोनों का आप अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। बेवजह सब कुछ दांव पर लगाना हमारी फितरत नहीं है। इसलिए हम इस जंग में शरीक नहीं हो सकते। इसलिए आप सब लोग यहां से जा सकते हैं। और जब हम दोनों का आप अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। जी धन्यवाद। तुर्क के अतिरिक्त हमें लगता है कि
महल के सारे मंदिर और धर्मशालाओं को भी प्रजा के लिए खोल देना चाहिए। मैं अभी सारी व्यवस्था करवाती हूँ। छोटी माँ, महल के कई कक्ष रिक्त पड़े हुए हैं, हम वहाँ पर भी कई लोगों को ठहरा सकते हैं। अच्छा सुझाव है अजब दे, हम आज ही उनको वहाँ रुकवा देते हैं। महारानी जी, ये जो अनाज है यहाँ, क्या ये महीनों तक चल पाएगा? क्योंकि हमारा घेराव शायद महीनों तक चल सकता है। आपको इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनाज की बोरियां लेकर बैलगाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला महल की तरफ आ रहा है। हम वो सारा अनाज जमा कर रहे हैं। कहीं से कोई अनाज नहीं आने वाला दुर्ग में। जिन गाड़ियों में हमारे लिए अनाज आ रहा था, उन पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। और जो सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए थे, उन्होंने मुगलों के साथ लड़ते उस सारे अनाज में आग लगा दिया और मार अभी जो अनाज हमें ना मिल सका वो उन मुगलों को भी मिल सके। इसलिए जब तक घेराव है तब तक हमें इसी अनाज से काम लेना होगा जो इस समय हमारे दुर्ग में है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है राणा जी। हम आज से ही भोजन के लिए आपातकालीन व्यवस्था निर्धारित करवा देंगे। हमारे आदेश अनुसार दुर्ग के सभी स्त्रियां केवल 2 रोटियां खाएंगी, ताकि हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाले पुरुषों को हम भरपेट खाना खिला सके। हमें आप पर गर्व है धीरज जी। हमारी मातृभूमि की रक्षा करने वाले, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले इन वीरों के लिए हम इतना तुच्छ त्याग नहीं दे सकते राणा जी। और बड़े दाजीराज, इतने सारे अनाज का हम करेंगे क्या? अमर जी, आसपास के गांव से लगभग 30,000 प्रजाजन हमारे दुर्ग में आए। उन सबका पेट भरना ये हमारा कर्तव्य है। दुर्ग के बाहर शत्रु बैठा है, इसलिए हम बाहर से कुछ भी नहीं मंगवा सकते। इसलिए जब तक हम अकबर को हरा नहीं देते, हमें इसी अनाज से काम चलाना होगा और सबका पेट भरना होगा। अकबर रुका क्यों दुर्ग के बाद तब से? और आखिर कब करेगा ये आक्रमण? वही तो हम सोच रहे हैं भंवर जी कि अकबर हम पर आक्रमण क्यों नहीं कर रहा। किसकी प्रतीक्षा कर रहा है वो, या फिर कौन सा ऐसा भय है जो उसे अब तक सता रहा है? प्रताप किले में है या नहीं पता ही नहीं चल पा रहा। कुछ मिला रण सिंह से? कोई खत, कोई शाही पैगाम? जी नहीं हजूर, अभी तक कुछ हासिल नहीं हो पाया उससे। पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है कि ये खबरी किसी और के लिए खुसूसी पैगाम लेकर जा रहा था। क्योंकि प्रताप किले में है या नहीं, अगर इतनी बड़ी खबर इसके पास होती तो अब तक तो चित्तौड़ में जबरदस्त खलबली मच चुकी होती। वे लोग कितनी बार कोशिश कर चुके होते इसे मारने की। अब तक वे खालिस अपने खुदा और रण सिंह के मुंह न खोलने की कुव्वत के भरोसे नहीं बैठे रहते। हमें तो लगता है कि प्रताप किले में ही है। प्रताप मौजूद है किले में, ये बात तो पक्की है। तो इतना यकीन कैसे तुम्हें? यही ख्याल है हमारे जहां पनाह का। वरना सोचो जरा, राजपूतों का खबरची पकड़ लिया है हमने और जरा भी फिक्र नहीं है राजपूतों को। अगर प्रताप किले में नहीं होता तो ये बात बता के वो खबरची इस जंग का रुख बदल सकता है। क्या राजपूत होने देंगे ऐसा? फजूल में वक्त बर्बाद कर रहे हैं शहंशाह रण सिंह पर। उन राजपूतों को उसकी जरा भी फिक्र नहीं, क्योंकि वो कुछ नहीं जानता। कोई अहम खबर नहीं है उसके पास। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि प्रताप किले में मौजूद है, वरना ऐसी हार नहीं हो सकती थी हमारी। या खुदा, बस एक मौका और मिल जाए मुझे, तो उन राजपूतों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो ही नहीं, उनकी आने वाली तमाम नस्लें अलीम खान से खौफ खाएंगी।
यदि अब खेतू ने मार दिया रण सिंह को तो अकबर को संदेह हो जाएगा। जाओ तुम सब, और ख्याल रहे कोई भी हमारे रंग में भंग न डाले। और हाँ, पानी भिजवा देना किसी के हाथ, बड़ी प्यास लग रही है। क्षमा करें कुंवर प्रताप, हमारे सुझाव के कारण आपका इतना बहुमूल्य समय नष्ट हो गया। नहीं जयमल जी, ये बात सत्य है कि हमें सहायता की आवश्यकता है। कम से कम आपने कल्वा, खेतू और चंपा को तो चित्तौड़ भेज दिया समय पर। जैसे ही खेतू मुगल छावनी में प्रवेश करेगी और रण सिंह को बचाएगी, उसे उसकी यातनाओं से मुक्त कराएगी, तो ये संदेश भी मुगलों को मिल जाएगा कि हम कितने सक्षम हैं और हम अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्या हुआ को बता? हाँ? नहीं, यदि खेतू पकड़ी गई तो? अगर वो पकड़ी गई तो छोड़ेंगे नहीं वो राक्षस उसे। चलिए। तुम्हें कुछ तो खास बात है। तालीम दी गई है हथियारबाजी की? नहीं, लेकिन बचपन से मेरी इच्छा रही है ये सब सीखने की। तभी गिरते हुए मटके को इतनी आसानी और फुर्ती से पकड़ लिया। जब बदन में इतनी फुर्ती और ताकत है तो भागी क्यों नहीं? तुम्हें पकड़ कैसे लिया मेरे सिपाहियों ने? तुम्हें क्या लगा था शहंशाह अकबर की छावनी में घुसकर तू अपनी मनमानी कर लेगी? जासूस तो नहीं हो तुम। अब मैं तुम्हें सिखाता हूं जिंदगी भर का सबक। वैसे तुम हो बहुत खूबसूरत। नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है, ये तो बहुत सारी अदाएं देखनी बाकी है। हिलना मत। ठीक ही था तुम्हारा अनुमान ईसा काका। मिला है मुझे हथियार चलाने और लड़ने का प्रशिक्षण, इसलिए हिलने की चेष्टा भी मत करना। देखो, ये खंजर चुपचाप वापस कर दो। तू यहां से बच के नहीं जा सकती। शायद रण सिंह इधर हो सकता है। खबरदार, इस तंबू की तरफ नजर उठाकर कभी मत देखना। क्षमा कीजिए महाराज, भूल हो गई, आगे से कभी नहीं होगा। चलो जाओ। भगवान का लाख लाख धन्यवाद, जीवित है अभी रण सिंह। पर खेतू भी दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ है वो? लपेटो इसे। चालाकी दिखाने की कोशिश की तो समझ लो जिंदा नहीं रह पाओगे तुम। लपेटो। अब जल्दी से बांधो अपने मुंह पे, बांधो जल्दी। बैठो यहाँ, बैठो।
तुम भी दासी हो ना यहाँ। तो यदि तुम अपनी स्वतंत्रता चाहती हो, यदि अपनी मातृभूमि मेवाड़ के लिए लड़ाई का अंग बनना चाहती हो, तो सहायता करो मेरी। जल्दी एक रस्सा ला कर दो मुझे। देखो यही कहीं तंबू बांधने के लिए रखा होगा, ढूंढो जल्दी। बांध दो इस ईसा काका को जल्दी से, जल्दी बांधो। बांध दिया अच्छे से? हाँ, चलो चलते यहाँ से। आप में से किसी ने मेरी बेटी खेतू को देखा है? तुम उस ओर चली जाओ, वहां तुम्हें झाड़ियाँ मिलेंगी। उन्हीं झाड़ियों में छिपकर मेरी प्रतीक्षा करो। मैं बस कुछ ही देर में आकर तुमसे मिलती हूँ। जाओ अब। आपने भी नहीं देखा है? अब मुझे रण सिंह के पास जाना होगा। मैं आ गई हूँ। आओ मेरे साथ। इस मातृभूमि के सच्चे सपूत हैं, सच्चे वीर हैं आप। पकड़ो इसे, पीछा करो, बचकर नहीं निकलनी चाहिए। बच के नहीं निकलनी चाहिए। चित्तौड़ के जासूस आए थे, उन्होंने मार दिया इसे। इसका मतलब प्रताप किले में नहीं है। ये आपको कैसे पता चला जामा? अगर वो किले में होता, वो इसे मारने के लिए क्यों आते? हुजूर, यही बेहतरीन मौका है, हमें फौरन चित्तौड़ के किले पर हमला बोल देना चाहिए। चला जा यहाँ से, लौट जा वापस। बहुत बड़ी बेवकूफी की तुम्हें यहाँ पर आना। अभी नहीं, अभी हमें सोचने का थोड़ा वक्त और चाहिए। थोड़ा इंतजार और करेंगे हम। किशोर कैसा है? गुर्दबीन लाओ।
माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, मैं हयात सुल्तान आपकी खिदमत में अजमेर से 3000 सिपाहियों की फौज लाया हूं। हम जानते थे कि सबसे पहले तुम ही आओगे हयात सुल्तान। वक्त आ गया है कि अब हम चित्तौड़ के किले पर हमला करें और फतेह हासिल करें। अकबर आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। अकबर आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुजूर, मैं चाहता हूं कि मुझे भी जंग में शामिल होने का मौका दिया जाए। मैं 1000 राजपूतों का सर कलम करके आपके सामने पेश करूंगा। हमें आपसे ही उम्मीद थी और बाकी सबसे भी। आज चित्तौड़ पर फतेह हासिल करनी है। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद। यलकार हो, यलकार हो, यलकार हो, यलकार हो, यलकार हो। हीर भाई जी, हमारी प्रजा के रहने खाने पीने की इस दुर्ग में व्यवस्था हो रही है ना? हम प्रयास कर रहे हैं राणा जी, परंतु 30,000 लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना सरल नहीं है। हम अकड़ी महाराज, बड़ी कमाई सरदार जी, बोलिए। मैंने अभी अभी दुर्ग के प्राचीर से 3000 सैनिकों की सेना को अकबर की फौज में आकर मिलते देखा है। मुगल फौज में निश्चित ही हलचल तो दिख रही महाराज। चलिए सरदार जी। ये तो मेड़ता का दूध लग रहा है। अवश्य हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लाया होगा। खमा गणी हुकुम। खड़ी खमा। मैं चित्तौड़ से आ रहा हूँ। अजमेर से आ रही 3000 सिपाहियों की सेना अकबर की सेना के साथ मिल गई है। ये तो अकबर की शक्ति को और विनाशकारी बना देगी। इससे पूर्व की चित्तौड़ आपदाओं से घिर जाए, हमें शीघ्र अतिशीघ्र वहां के उपस्थान करना चाहिए। चलिए। मेरे जाबाज सिपाहियों, हिंदुस्तान की तारीख पे अपनी शमशीरों से एक ऐसी सुनहरी मुगलिया फतेह लिखते हैं जिसे आने वाली नस्लें जब भी पढ़े तो आपके जंगी कारनामों के आगे अदब से सर झुकाएं। अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम जिंदाबाद, अकबर आजम, अकबर आजम। चित्तौड़ पर फतेह कर हम अपने शहंशाह को सही माने में शहंशाह हिंद बना दे इंशाअल्लाह। अकबर आजम जिंदाबाद। आज सूरज ढलने तक चित्तौड़ के किले पर मुगलिया परचम लहराना है। आज वो परचम जरूर लहराएगा। खुदा के दिए हुए सुनहरे मौके को हम जाया नहीं जाने देंगे। हमारे वीर सिपाहियों, अकबर ने एक बार फिर हमारी आन को ललकारा है। हमें पूरी शक्ति के साथ इस आक्रमणकारी अकबर को मुंह तोड़ उत्तर देना है। हमें किसी भी मूल्य पर चित्तौड़ के अपने इस दुर्ग को इन मुगलों से बचाना है। एक लिंग की टोडिया जी, दुर्ग के सभी द्वारों पर अपनी विशेष सैन्य टुकड़ी को तैनात कर दिया जाए। हुक्म। दुर्ग के अभी भी 2 द्वार खुले हुए हैं, क्या उन्हें भी बंद कर दें? नहीं डोडिया जी, अकबर अभी एक ही दिशा से आक्रमण कर रहा है।
और वो अपनी सेना बहुत अधिक फैला भी नहीं सकता। और वैसे भी रावत जी उन द्वारों पर अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर तैनात है। शत्रु की कोई भी छोटी मोटी टुकड़ी उन द्वारों को भेद नहीं सकती। हुक्म, कुंवर प्रताप भी आने वाले हैं, उनके लिए पिछला द्वार खुला रखते हैं। टोडिया जी, कुंवर प्रताप के बारे में इतना मत सोचिए। यह अकबर अपनी पूरी सेना के साथ हमारे सामने खड़ा है। अभी हम जीवित हैं और एक जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। हमें ये युद्ध अपने बलबूते पर जीतना है। बोलो जय हिंद जी! राज, आप कुछ समय के लिए विश्राम कर लीजिए। नहीं चक्रवर्ती, हमें कुछ का आभास नहीं हो रहा है। हमें शीघ्र चित्तौड़ पहुंचना चाहिए। चलिए। मेरी बात ध्यान से सुनो हयात सुल्तान। वो जो सामने पीपल का पेड़ दिख रहा है ना, उसके आगे खतरा बहुत ज्यादा है। अपने सिपाहियों से कह दो जरा होशियार रहे राजपूतों को तीरों से। तुम बेफिक्र हो यार बेग, राजपूतों के मौली तीर हमें रोक नहीं पाएंगे। इंशाअल्लाह फतेह हमारी ही होगी। इंशाअल्लाह। अब सभी धनुर्धर सैनिक ध्यान से मेरे संकेत की प्रतीक्षा करेंगे। जैसे ही पहली पंक्ति तीर छोड़ेगी, तुरंत दूसरी पंक्ति तीर बरसाने के लिए उनका स्थान ले लेगी। और इसी प्रकार से दोनों पंक्तियां बारी बारी से शत्रु पर तीर बरसाती रहेंगी। रानीमा, अकबर की सेना तो बढ़ती ही जा रही है और हम सब यहाँ पे हाथ दे रहे बैठे। हमें तो हमारा भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। कहीं अकबर ने हम पे सच में आक्रमण कर दिया तो? अम्मागणी, अकबर की सेना हमारे दुर्ग के निकट आते जा रही है। लगता है आक्रमण होने वाला है। क्या? सिपाहियों, आप लोग अब यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप सब लोग यहीं खड़े रहेंगे, समझ गए? रानीमा, अब शीघ्र ही अपना सारा सामान बांध लीजिए। हम इसी समय दुर्ग के पिछले वाले द्वार से निकल जाएंगे। अरे लड़ने दीजिए दाजीराज और दादा भाई को ये युद्ध। और हमारी दासिया गए। दासिया, आप सब इसी समय हमारा सारा जगमाल, संभालिए अपने आप को। कोई कहीं नहीं जा रहा है। हम सब यही इस महल में रहेंगे, समझे आप? समझे हुए हम समझे हुए हैं, किंतु आप लोग ये बात नहीं समझ रहे कि वो मार देगा हम सबको। ठीक है, बताइए, किंतु हम जा रहे हैं। और यदि आप भी नहीं आ रही है ना रानीमा, तो ये हार हमें दे दीजिए, हमारे निर्वासन काल में काम आ जाएगा। आप दोनों अभी तक यही खड़ी है, जाइए और शीघ्र ही हमारा आवश्यक सामान बांधिए। जाइए। सिपाहियों, आप अब इस जगह से कहीं नहीं जाएंगे, समझ गए? आप लोगों को लड़ना है हमारे प्राण बचाने के लिए। आप लोगों को भी अपनी तलवारें चलानी है। रानीमा, ठीक है, मत आइए। छोटी माँ, आप अपना मन छोटा मत कीजिए। देखना बहुत ही शीघ्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुंवर प्रताप कहाँ है आप? शीघ्र आ जाइए यहाँ। आपके बिना कहीं हमें पराजय का सामना न करना पड़ जाए। बाबूजी रुकिए, हमारा आश्व थक चुका है। हमें कम से कम इसे पानी तो पिला लेना चाहिए। ठीक है चक्रपाणी, जो करना है शीघ्र कीजिए। चित्तौड़ पहुंचने में हम विलंब नहीं कर सकते। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो उस पेड़ से आगे आ सके। लाइए सदाशिव।
रणनीति क्या है इनकी। इतना तो ये मुगल भी जानते हैं कि यदि ये इस पीपल की पेड़ की सीमा से आगे बढ़े तो इन पर हम तीनों की बौछार कर देंगे। हुसैन अली और हयात सुल्तान, तुम दोनों अपनी अपनी फौज की टुकड़ियों के साथ किले के दरवाजे की ओर बढ़ो। किले के अंदर दाखिल होते ही किले के दरवाजे पर कब्जा करो ताकि हम बाकी फौज के साथ अंदर दाखिल हो सके। जी हुजूर। मेरे जाबाज सिपाहियों, आज हिंदुस्तान की नई तारीख लिखने का दिन आ गया है। आज तुम सब लोग अपनी तलवार का जलवा दुश्मन को दिखा दो ताकि फिर कभी कोई भी मुगल सल्तनत की ताकत के सामने सर उठाने की जरूरत न कर सके। आज चित्तौड़ पर मुगल सल्तनत का परचम लहराकर हम उसे अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाएंगे। है हौसला, करेंगे। जो सिपाही किले के बुर्ज पर सबसे पहले चढ़कर दिखाएगा हम उसे सोने का ताज देंगे। जिंदाबाद हो, जिंदाबाद। जलगार हो। डोडिया जी, मुगल सेना हमारी ओर बढ़ रही है, सभी को सतर्क कर दीजिए। तुर्क में जितने भी सैनिक हैं उन सबसे कहिए ये आक्रमण के लिए तैयार रहे। हुकुम, सभी सैनिकों को तैयार होने के लिए कह देता हूँ। एक भी मुगल बच के न जाने पाए। पहली बकरी आगे आएगी। तीर बचाओ। जलगार हो, जलगार हो। आगे आएगी। तीर बचाओ। सुल्तान, हम जैसे जैसे किले के नजदीक आते जा रहे हैं हमारे सारे सिपाही मरते जा रहे हैं इनके तीरों से। हम उनके इतने करीब तो आ चुके हैं कि उन पर निशाना लगा सके। मेरे जाबाज तीरंदाजों, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन तीरंदाजों में से चुने गए हो। तुम भी आगे बढ़ो, उन पर निशाना लगाओ और उन्हें मार गिराओ ताकि हम किले में दाखिल हो सके। लगाओ निशाना और चलाओ तीर। सैनिकों को ले जाओ। दूसरों की मृत्यु से विचलित नहीं होना हमें। पंक्ति बनाइए और तीर बचाओ। तीर चलाओ। आगे बढ़ो। हमारा नाम तारीख के पन्नों पर लिखा जाएगा। हमारे बाकी सिपाही जो किले की तरफ जा रहे हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए।
दुर्ग के द्वार के बहुत निकट आ चुका है। हमें कुछ भी करके इन्हें दुर्ग के अंदर घुसने नहीं देना। हमें अपने घर को बचाना है। हमें अपने बीवी बच्चों के लिए लड़ना है, अपने भाई बहनों के लिए लड़ना है। ईशदाशी, शत्रु की सैन्य टुकड़ी बहुत निकट आ चुकी है। द्वार की तरफ बढ़ रहे सैनिकों को रोकिए। सैनिकों, तीर चलाओ यहां से। सिपाहियों, दीवार पे चढ़ना है हमें। ऊपर चढ़ो। पत्थर फेंको इन पर। काका, वो अपनी फौज की टुकड़ी लेकर आगे बढ़ो। जो हुक्म जापना। सिपाहियों, आगे बढ़ो, जलगार हो। ईशदाशी, अकबर ने एक दूसरी सैन्य टुकड़ी भेज दी है। यही उसकी रणनीति है। वो एक एक कर अपनी नई सैन्य टुकड़ी भेज रहा है ताकि हमारा ध्यान उसकी नई आने वाली सैन्य टुकड़ी और जो हमारे द्वार की प्राचीर पर चढ़ रही है सेना, उन दोनों के बीच बढ़ जाए। किसी भी मूल्य पर इनके सैनिक हमारे द्वार के अंदर नहीं घुसने चाहिए। टोडिया जी, इस दुर्ग के द्वार नहीं खुलने चाहिए। हुकुम, मेरे जीते जी आज ऐसा नहीं होगा। मुगलों ने दुर्ग द्वार पर आक्रमण कर दिया है। ऐसा हो सकता है मुगल सैनिक दुर्ग द्वार तोड़ने पर सफल हो जाए और अंदर घुस जाए। रानी माँ, यदि अकबर ने हमारे दुर्ग पर अधिकार कर लिया तो हमारा क्या होगा? माँ, हम आपको और आपके अजन्मे बच्चे को विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुंवर जगमाल! कुंवर जगमाल! ये क्या कर लिया आपने? दादा भाई जगमाल, आपने कैसे अपना हाथ जला लिया ऐसे? कितनी पीड़ा हो रही होगी आपको। कुछ नहीं हुआ हमें, किंतु हम आप सबको ये दिखाना चाहते कि जब एक मातृ दिए के जलने से हमें इतनी पीड़ा हो सकती है, तो कल्पना कर लीजिए कि आप लोग जीवित जौहर की ज्वाला में जलेंगे तो कितनी पीड़ा होगी आप लोगों को। ऐसी मोहब्बत आई तो जौहर ज्वाला में हम सबसे पहले आपको समझे आप? बुआ, अब इसलिए रो रही है ना क्योंकि अकबर आक्रमण कर रहा है। देखिए, हम उस अकबर को छोड़ेंगे नहीं। हम अभी जा रहे हैं उसे सबक सिखा दे। अमर, अमर रुक जाइए। अमर, शत्रु की दूसरी सैन्य टुकड़ी हमारे द्वार तक पहुंच ना पाए। पत्थर फेंको उन पर, तीर छोड़ो।
अपनी फौज की टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ो। जी शहंशाह। सैनिकों आगे बढ़ो। अरे कुंवर जी, आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। हम भी बड़े दाजीराज की सहायता करेंगे। नहीं, आप वापस जाइए। नहीं। अमर जी, आप क्या कर रहे हैं? बड़े दाजीराज, हाँ आपकी सहायता करना चाहते हैं अकबर को हराने। अभी नहीं भंवर जी, समझने का प्रयास कीजिए। सैनिक शीघ्र इधर आइए, इनको सुरक्षा सहित महल के अंदर लेके जाइए, जल्दी। झुकिए नीचे भंवर जी। योगिया जी, हुक्म। इस तरफ देखिए, मुगलों की एक और टुकड़ी हमारी तरफ आ रही है। हमारे पास इतने सैनिक नहीं कि हम उनका मुकाबला कर सकें। यदि आप आदेश दें तो मैं जाकर उनसे युद्ध करता हूं। हुक्म, मेरे लिए क्या आदेश है? कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कुंवर प्रताप। इन मुगलों के विरुद्ध हम बहुत निर्बल हो गए। दाजीराज, आप चिंता मत कीजिए। अब हम स्वयं इनसे लड़ेंगे। तुम हो प्रताप। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।